हेलो दोस्तों। हमने नागपुरी का क्लास स्टार्ट किया है और नागपुरी का क्लास में हमने पिछले जो क्लास था उसमें संज्ञा के विषय में विस्तार से पढ़े हैं। आज संज्ञा के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी तथा अन्य जो भाषा है सभी में सर्वनाम का एक अलग ही महत्व है। उसी प्रकार नागपुरी में भी सर्वनाम का बहुत ही महत्व है। तो आइए आज हम लोग सर्वनाम के विषय में पढ़ते हैं। तो सर्वनाम का सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा है सर्वनाम का, संज्ञा का बदली 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 ठाव में जे शब्द कर प्रयोग करल जाएला ओके सर्वनाम कहल जाएला। मतलब होता क्या है कि संज्ञा कर बदली मतलब संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देखिए कि यहाँ मोए मोए मतलब मैं जो होता है, तोए तुम होता है, वो ऊ ई इकर जेकर तेकर कहाँ कखन रौरे अपने। जैसे मोए मोए मैं अपने स्थान पर मैं अपना नाम बोल सकता था, लेकिन वो मैं करके प्रयोग कर रहा हूँ। मोए अथी मोए जामू टाइप का, मैं जाऊँगा। तो राह अथी तोए जाबे उसकी जगह पे उसका नाम ले सकते थे। उसी प्रकार का क्या होता है, संज्ञा मतलब संज्ञा के जो स्थान में संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है। नागपुरी में सर्वनाम का 7 गो भेद होएला। नागपुरी में सर्वनाम कर कई गो भेद होएला, 7 गो भेद होएला। जबकि हिंदी जो है उसमें मात्र 6 ही भेद होता है। लेकिन नागपुरी में एक भेद अधिक होता है, वो है आदर सूचक सर्वनाम, जिसके विषय में आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो नागपुरी में सर्वनाम का क्या क्या भेद है उसको देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नागपुरी में एक अधिक सर्वनाम जो मिलता है हिंदी से, वो है आदर सूचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम शब्द में पुरुष चाहे स्त्री कर नाव कर बदली, पुरुष चाहे स्त्री कर नाव कर बदली ठाव में प्रयोग करल जाएला पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे मोए, तो मेरे स्थान पे मैं अपने नाम के स्थान पे मोए कर प्रयोग मैं का प्रयोग करता हूँ। उसी प्रकार नागपुरी में मोए जामू, तोए तुम जाएगा, उस टाइप का शब्द में तोए जाबे ऊ ई इकर उकर हमरे तोहरे मन। पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके जो बोलने वाला है। उसके बाद में मध्यम पुरुषवाचक जो होता है वो सुनने वाला, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बोला जा रहा है। उत्तम पुरुषवाचक में जे बोलवैया ले प्रयोग करल जाएला, जैसे मोए, हम, हमरे मन। ये सब जे सुनवैया ले जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें तोए, तोहरे मन जैसे मान लिया का बाद इसे फिर से आगे विस्तार से समझेंगे। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जेकर ले कहल जाएला ऊ ई उमन टाइप का। यहाँ इसको एक 3 फिगर पे समझते हैं। ये मान लिया बोलने वाला है उत्तम पुरुषवाचक, ये सुनने वाला है और ये उसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे उत्तम पुरुषवाचक, जैसे ये जो व्यक्ति है ये बोलेगा मुए जात हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अगर ये मध्यम पुरुषवाचक कैसे, ये तुम जा रहे हो बोला। अगर ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो व्यक्ति पहला व्यक्ति तुम जा रहे हो, तो वो
मध्यम पुरुषवाचक, अगर ये प्रथम प्रथम जो व्यक्ति है ये पूछता है कि वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, मान लिया किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर पूछता है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको पूछता है तो वो हो जाता है अन्य पुरुष। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम शब्द आपन कर बोध होवेला, अपना आपन खुद का बोध होता है इसमें, और उसमें चाहे आपन ले प्रयोग करल जाएला, अपन खुद ले प्रयोग किया जाता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाएला। जैसे मोहे अपने नीजे खुदे, मोए अपने जामू, मोए नीजे जामू, मोए खुदे करमू, इस टाइप का जो शब्द होता है इसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा हम लोग का है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जे सर्वनाम से कोनो नजीक चाहे दूर कर वस्तु कर निश्चितता कर पता चलेला, जे सर्वनाम से कोनो नजीक चाहे दूर कर वस्तु आदमी कर निश्चितता कर बोध होवेला, ओके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। इकर में ई उ ईमन उमन इकर उकर एहे ओहे एदे, ई ईमन ईमन जामाय उमन जामाय, इकर उकर एहे ओहे एदे, एदे एहे जगह ना है रे, एदे एहे जगह ना है, यही जगह है। इस टाइप का जो शब्द होता है उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक, इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आगे हम लोग चौथा देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम से कोनो अनिश्चितता कर बोध होवेला, जिसे कोई अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। केव, कोनो, कखनो, केव, कोनो लक, कखनो, जामू, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम से दोसर सर्वनाम से संबंध जोड़ल जाएला ओके संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब जो सर्वनाम है जिससे दूसरा सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें से ये होता है जे, से, जेकर, सेकर, जेके, तेके, सेके इत्यादि। जे पढ़ी से पास हुई, यहाँ से हो रहा है संबंधवाचक सर्वनाम कर। जेकर लाठी सेकर भैंस, लाठी और भैंस के बीच में जेके लागी सेहे सही, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जे सर्वनाम शब्द से सवाल करे कर पता चलेला ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे कौन, कहाँ, केकर, करले, कखन, कतना, कैसन करबा रे, ये प्रश्न होता है। कैसे करोगे, कौन बटे गेला हाथी रे, मतलब किधर गया हाथी, कहाँ जा था रे, कहाँ जा रहे हो, इस टाइप का जो शब्द होता है इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे हमारा है आदर सूचक सर्वनाम, जो कि नागपुरी का एक विशेषता है, और नागपुरी ही ऐसे भाषा है जिसमें एक आदरवाचक सर्वनाम पाया जाता है। नागपुरी में ई एगो बगरा सर्वनाम मानल जाएला। एकर से आदर करे से संबंधित सर्वनाम शब्द कर प्रयोग होएला। तोए, तोहरे, रौरे, अपने कर प्रयोग होवेला। जो आदर सूचक सर्वनाम है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे बहुत ही आदर्श जो लोग होते हैं, जैसे गुरु हो जाते हैं, उसके बाद में गुरु,
उसके बाद राजा इत्यादि को प्रयोग किया जाता है, जिसको बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है, उसके लिए आदर सूचक प्रयोग में, आदर सूचक प्रयोग में आपने सबसे आदर सूचक प्रयोग होता है, आपने आपने सबसे आदर सूचक प्रयोग होता है, जबकि जबकि रौरे भी आदर सूचक सर्वनाम के रूप में आता है। दोस्तों हम लोग सर्वनाम को पढ़ चुके हैं, सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग और भी नागपुरी का टॉपिक को करेंगे न, समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। धन्यवाद।